चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। आइए अन्य क्वेश्चंस पढ़ते हैं। समय, दूरी और चाल बाद में पढ़ेंगे। अन्य क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है 1 का ए, 1/3 x + 5 = 6। हमने इसको 1/3 x यहीं रहने दिया और 5 उधर उठा ले गया। 6 - 5 बना 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हुआ, ये 1 बन गया। अब 3 को उधर उठा ले गए, 3 को उधर उठा ले गए तो x = यहां बना 1 × x, x = 3, x = 3। आप कर सकते हो। अगर x 3 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 5, 1 + 5 6 हो जाएगा। b उन्होंने बनाया, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे होंगे हम, 0.6 - 1.2x, 0.6 - 1.2x + 3 = -3। देखिए हम x इधर रख देते हैं, ये हाँ 1 या r लिख दिया करें, या r हम इक्वल इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इक्वल यहां भी है, ये हमने इन दोनों को उधर उठा ले गए, इन दोनों को, तो ये -1.2x, -1.2x है। दिस इक्वल टू -3, इसको उधर ले गए तो फिर ये भी माइनस हो गया, -3, इसको उधर ले गए ये भी माइनस हो गया, -0.6। ये क्या बना, सब माइनस है, जोड़ दिया 6.6 बन गया। जोड़ के देख लीजिए। या अब क्या किया हमने, ये -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या हम कुछ चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो भी प्लस हो जाता है, और फिर जब प्लस हो जाता है इधर से इधर ले आते हैं दूसरे फार्मूले से तो वो आ जाता। क्या हम 1.2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, ये माइनस था, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस x, ये इक्वल टू, ये 6.6 था, जब माइनस से यहां मल्टीप्लाई किया तो वहां भी करना पड़ेगा, -6.6 इंटू -1, ये भी 6.6 हो गया। इसलिए हम कहते हैं इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, इधर के चेंज करिए, उधर के भी सब चेंज करना, सब चेंज कर दीजिए। आप कहिए मैं यही करके देखिए तो भी चेंज हो जाएगा, यही चेंज करके देखिए चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर आप करके यहां देखोगे -0.6 माइनस का प्लस कर दोगे 1.2x, ये माइनस कर दोगे 3 = माइनस का प्लस कर दोगे 3। अब इसको 1.2x रखोगे, ये सब उधर करोगे, 3 + 3 + 0.6, ये भी 1.2x = 6.6, यही तो आया।
तो इसलिए हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम यही करते हैं सीधे सीधे। मैंने देख रहे हैं ना आप इसकी बात को, हमने सीधे सीधे यही कर दिया। जब यहां तक मान लिया किया, चलिए यहां तक किया, और यहां से सीधे मैंने इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, तो ये 1.2x हो गया, ये आ गया। प्रूफ कर दिया मैंने कि चाहे जिधर करो तो आपका आंसर वही आएगा। तो x क्या हुआ? x इज इक्वल टू 6.6 अपान 1.2, इस हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या आया? इसको खत्म करने के लिए 66 हो गया, 66.00 चाहे जितना कहो, और इसको हम 12 कर दिए, ये 5 कर दिए, ये 6, 5.6। देखिए यही आंसर आया होगा 6 का, x दक्ष 6 का, 6 का आया है 5.5। क्या गलती करते हैं हम लोग। 12 5 जा 60, 6 आया, और ये फिर 60 बना, 12 5 6.6, 60.00 आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 12 5 60 6 60, पॉइंट यहाँ गया, फिर 5 60। ऐसी गलतियां उनसे हो रही होंगी, ये आप अपने आप भी सुधारिएगा। 100% सभी को बस सही मानिएगा। सी, जैसे पिछली बार हमने कहा कि हम फोटो देंगे, अब मैं भूल गया। 3/7 3/7 x -5 इज इक्वल टू 3 - x/7, ये था इन। अब देखिए इससे क्या हुआ है, इसी चीज को हम इधर ले गए, यक्स सबको एक साथ ले आए, 3/7 यक्स प्लस, ये इधर गया तो प्लस हो गया, प्लस 1/7 यक्स भी कह सकते हो इसको, ये 3x/7 भी कह सकते हो, इसको x/7 भी कह सकते हो। दिस इज इक्वल टू -3 + 5, ये हुआ। इसको हमने अब जोड़ दिया, ये 4/7 हो गया, 4/7 x इज इक्वल टू माइनस, तो होगा नहीं, ये माइनस था वो प्लस था, प्लस बड़ा था तो 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 × 7, उधर ले गए अपान 4, 4 को नीचे लाए, 7 को ऊपर ले गए, ये आया 14 या आप वहां से भी सॉल्व करते रहिए, 1 जा 2 को ऐसा काटा कि वो लग रहा है कुछ और बना, ये काटा ऐसे, और ये 2 हो गया, ये 7/2 दैट इज 3.5। देख लेते हैं सी का आंसर भी देखना चाहिए बीच बीच में हम लोग को। 14 ये क्या हो रहा है मुझसे, सी का 14 आया है, कहाँ गलती हुई, सी का 14 आ रहा, देखते हैं। 3/7 x -5
इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 7। यह इधर गया, 3/7 एक्स, 1/7 एक्स जुड़ा, -3 + 5, 4/7 एक्स इज इक्वल टू +2 हो गया। ये 7 ऊपर गया, ये 4 नीचे आया। थ्री 3.5 सही लग रहा है। ये कैसे किया इन्होंने, जरा आप भी सोचिएगा। हम दूसरी एक्सरसाइज तो नहीं देख रहे हैं, 6 का ही देख रहे हैं। ABC 14 कह रहे हैं, ये हमने गलत किया है। कहाँ गलत किया है ढूंढिए आप। चलिए दूसरा देखते हैं, डी। डी कह रहे हैं 3/5x - 7, 3/5x - 7 प्लस 2 9x - 11 is equal to 4 8x - 7 -5। चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 आर लिखते हैं, हम नहीं लिखते, आर भी नहीं लिखे। 3 5 जा 15 एक्स माइनस 3 7 जा 21, अब प्लस किया 18 एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 32 एक्स माइनस 28 -5। अब एक्स सारे एक तरफ ले आइए या उधर ले जाइए। 15 एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 32 एक्स इक्वल टू, ये आया -28 -5, इधर से ले गए +21 +22, ये दोनों प्लस से उधर माइनस से उधर तो प्लस हो गए। ये देखिए ये प्लस है, ये 33x हो गया। इसको हमने किया 33x माइनस 32x इज इक्वल टू, इसको माइनस को एक साथ जोड़ा, -33 प्लस 43, ये हो गया x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10। देखते हैं, थोड़ा उत्तर मिला रहा हूं कि हो सकता है भैया मैं गलती कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 10 ठीक आया है। डी को फिर और सोचता हूँ, सी कैसे क्या गड़बड़ी की हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब हमारी सोच में नहीं गलती है, ये कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दिया, या उन्होंने गलती किया हो या हमें गलती किया हो, दोनों भी हो सकते हैं गलत।
किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 8 होता है। किसी संख्या के 5 गुने से, मान लिया ऐसे लिखा भी करिए, संख्या बराबर 8 बराबर यक्स है। मान लिया संख्या यक्स है, तो उसके 5 गुने से जो कथन कह रहे हैं ये 5x 5 गुना होगा, 3 गुना घटाने पर -3x, शेषफल 18 है। ये कह रहे हैं 18 है, वो संख्या बताइए। तो 5x - 3x क्या हुआ? 2x हुआ। 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। इसको भी देखते हैं भाई, हमसे गलतियां हो रही हैं, इसलिए मैं देख रहा हूं धड़ाधड़। कौन? 2 9, ठीक है, मोड़ लेता हूं जल्दी देखने के लिए। ये भी सही है। 5 गुना से 3 गुना घटाने पर वो 18 बनता है, तो संख्या बराबर हमने उत्तर भी दिया है 9। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। दो क्रमागत विषम संख्याएं, अब क्रमागत विषम संख्याएं ले लिया। क्रमागत, क्रम धन आगत, संधि संधि पढ़ाई है मैंने। क्रम धन आगत जो क्रम से आती हैं, क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या हमने पढ़ाया आपको, ये स नहीं है, ये वाला स है इसमें। ये है विषम संख्या। 2x + 1, x की कोई वैल्यू रखिएगा, ये हमेशा विषम होगी। चाहे 2 रखिए तो देखिए 5 बन जाएगा, 3 रखिए तो भी बन जाएगा, 4 रखिए तो भी बन जाएगा। और दूसरा कौन है? 2x + 3 है, 2 जोड़ते जाइए। किसी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, तो वो कह रहे हैं ये। और अंतर क्या पड़ेगा? ये बाद की है, तो 2x + 3 का अंतर, ये अंतर निकाला। अंतर कितना है? अंतर ये 2x + 1 है, और इसके टोटल ये जो आया अंतर का, वो 6 गुना है। मैंने यहाँ 6 लिख दिया, या आप 6 यहाँ लिख दीजिए, जो चाहे करिए आप। ये दो क्रमागत संख्याएं हैं। ये देखिए यही क्रमागत यहाँ का, क्योंकि ये बड़ा लग रहा था। 4x हुआ, +4 हो गया, 4x + 4, दिस इक्वल टू 6। ये 2x + 3 -2x - 1, ये खत्म हुआ। ये आया 6, 3 - 1 × 2, that is 12। अब 4x + 4 is equal to 12, 4x is equal to 12 - 4, that is 8। x is equal to
8/4 दैट इज 2। तो क्रमागत संख्या क्या है? ये क्रमागत संख्याएं क्या बनी? बराबर हो गई। एक्स की वैल्यू लिखिए यहाँ 2, ये होगा 2 × 2 4 + 5 5 हो गई। और दूसरी बनी क्या? 2 × 2 + 7। अब आप देखिए इनका योग कितना है, ये नहीं बताया इन्होंने। योग करें आप तो प्लस करें तो ये 5 + 7 = 12। और अंतर कितना है? 7 - 5 = 2 और उसका 6 गुना कर रहे हैं तो ये 12 आएगा। दोनों बराबर हैं। हम सही हैं, हम उत्तर भी नहीं देखने जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप कहिए तो उत्तर देख लीजिए, चाहे मैं देख लूं, क्योंकि आपके पास ये किताब नहीं होगी। मैं देख लेता हूं। 3। कौन सा है? 3 का 5, तीसरे का 5 आया था। 2 2 4 1 5 क्रमागत संख्या है। ये 5 हो गई, 5 हो गई और ये 7 हो गई। आंसर हमारा सही है। शायद यही था ना? देख लीजिएगा, बड़े टफ नहीं है। पूरा हटाएं या रहने दें? चौथा क्रम हो सकता हमारा चौथा। रबिया और एबी की आय 2 वर्ष का अंतर है। रबिया को आर लिख देते हैं और एबी को ए लिख देते हैं। आर माइनस रबिया और एबी की आय में 2 वर्ष का अंतर है। रबिया की आय, चलिए उसी तरह से किए। रबिया की आय हमने यक्स कह दिया, तो एबी की आय या x होगी, x+2 होगी, या x-2 होगी, दोनों हो सकती है। अंतर बताया इन्होंने। यदि रबिया की उम्र एबी की आय के दोगुने में 6 वर्ष कम हो। रबिया कह रहे हैं यदि रबिया की उम्र एबी के आय के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, तो यानी ये रबिया x हो गई बराबर एबी की आय के 2 गुने। 2 गुना कर दिया पहले, x+2, 2 गुने में 6 वर्ष कम है, इसमें माइनस कर दिया तो x = 2x + 4 - 6। तो अब क्या करें? हम जैसा चाहते हो हम इधर रख देते थे। 2x - x और इसका हम ले आए हैं 6 - 4, ये हो गया x बराबर 2, x बराबर 2। तो रबिया की 2 वर्ष है और एबी की 4 वर्ष है। देख लीजिए, रबिया की कितनी हुई? 2 वर्ष। और एबी की हुई 2 + 2 माने 4 वर्ष। अब आप कह रहे हैं 2 वर्ष का अंतर तो है इसमें, और एबी की दूना कर दें। एबी का दूना करें तो 4 × 2 और उसमें से 6 घटा दें तो कितना हुआ? 8 - 6 बराबर 2। एबी की आइए, इस हम सही हैं।
पिता की आय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता, अब 4 गुनी हम पहले पुत्र ही लिख दिया, जो आसान लगे। पुत्र की आयु, आयु बराबर ही x वर्ष। पिता की आयु कितनी होगी? 4 गुनी है और x हो गई। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, अब यहां लिख दिया 6 वर्ष बाद, इसकी क्या होगी? x प्लस 6 हो जाएगी। और इनकी क्या होगी? 4x प्लस 6 हो जाएगी। ये 6 वर्ष बाद होगा। आय के पुत्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि पिता की आय 4x, यहां पर आकर के ये फार्मूला यहां बना, 4x प्लस 6, ये जो बनेगा 6 वर्ष बाद, पिता की आय पुत्र की आय की 2.5 गुना। पुत्र की आय क्या होगी? 2.5 गुना माने 2 इंटू 2, 1/2, इसको 2.5 कहते हैं। इसकी उम्र, किसकी उम्र? x प्लस 6 की उम्र का 2.5 गुना से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। इनकी 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि इसमें 6 हम माइनस करेंगे, अधिक होगी। इनके हम कम करेंगे, अधिक हो गई तो इनका कम करेंगे तब बराबर होगा। अब ये क्या हो? 4x प्लस 6, इसको 5/2 कर देंगे। x प्लस 6 माइनस 6, ये हुआ 4x प्लस 6, इसको 2.5 भी कह सकते हो आप। 2.5 को या 5/2 ही रहने दीजिए। 5/2x प्लस 5/2 इंटू 6 माइनस 6, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 2 से काटिएगा 3, 15 हो जाएगी। 15 माइनस 6 करिएगा 9 हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए 15 माइनस 6। अब एक साथ ले आते हैं। देखिए ये ज्यादा लग रही है तो हम इसको इधर ले आए या इधर ले जाएं, कोई परेशानी नहीं है। इस बार यहीं रहने दीजिए। 4x माइनस 5/2, x नहीं, यही सही है, 5/2 कम था। x इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये 9 आया, माइनस 6, ये कितना हुआ? आपने 2 लिया, 2 लिया, ये 8 हुआ, ये -5 हुआ, तो ये कितना? 3/2 हो गया। 3/2 x इज इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 हो गया। 3 हम यहाँ लिख दिए तो यहाँ जरूरत नहीं है। देन x इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3, x इज इक्वल टू 2। हम 3 2 जा 6 नहीं करेंगे, क्या फायदा हमको, हमने यही पकड़ दिया। अब देखिए आप चेक करके, इसकी 2 वर्ष है इस समय, इनकी
4 गुना अधिक है, माने 8 ईयर है। नहीं, गलत है, कहीं गलत है। अच्छा, पिता में जोड़ना चाहिए था, ये है। जोड़ना चाहिए था, पुत्र में जोड़ना चाहिए था। 21, 21, ये 21, ये 21 वर्ष हुई। यक्स 21 वर्ष हुआ, यक्स 21 हुआ, तो ये हुआ 4 गुना, 84 हुआ। गलती तो है कहीं भाई, हम लोग आय वाले में कहीं गलत कर जाते हैं। पांचवा था क्वेश्चन, पांचवा, पांचवा 40 वर्ष बता, 40 वर्ष 10 वर्ष। पांचवा 40 वर्ष 10 वर्ष। पिता की आय उसके पुत्र की आय से, पिता की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुना है। पिता यक्स पुत्र हुआ, 4 गुना ये है। अब 6 वर्ष बाद ये एक्स प्लस 6 होगा, 4x+6 हो जाएगा। आय, पिता की आयु, 6 वर्ष पिता की आय पुत्र की आयु के 2.5 गुने से। 4x+6 जो है, इसके 2.5 गुने से 5/3 + 6, ये एज हो गई, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, ये 6 वर्ष अधिक हो गई। ये हुआ 5/2 4x+6 और 5/2 x प्लस 15, ठीक है, ये 15 आया, तो अच्छा तो चलता ही आएगा। ये 21 आया, और इसमें माइनस हमने ठीक किया है, 4 - 5/2, ये 2 हुआ, 8 - 5, 3/2, ये भी सही किया मैंने। एक्स, ये यहाँ क्या गलती की है, देखिए क्या हुआ है, यहाँ गलती किया हम लोगों ने। x = 2 × 21 है, 3 × 21 लिख दिया मैंने, अपॉन 3, 3 7 जा 14 ईयर। बेटा जो है 14 ईयर का है, अभी भी कहीं गलती है। नहीं, यही जो मैंने लिखा था वही सही है, वही से भी समझाता हूँ मैं। x = 9 × 2/3, 6
दिस इज 6 ईयर। कहीं गलती हो रही है? नहीं, सही आया। हम क्वेश्चन ही गलत देख रहे थे। 6 ईयर। क्वेश्चन का आंसर गलत देख रहा था। 5, 6 का 5। ये भी हमारी 6 का 9, 6 का 5, 40 वर्ष 10 वर्ष। देखिए, ये होता थकान से, हमें भी थकान होती है। ये कह रहे हैं 40 वर्ष 10 वर्ष। ये उत्तर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं 10 वर्ष, ये कह रहे हैं 40 वर्ष। अब चलिए इनके उत्तर को मिलाते हैं। 40 वर्ष 10 वर्ष। अब कह रहे हैं कि हमने, या तो बात समझ में नहीं आई वो हम लोगों की। पिता के आयु उसके पुत्र की 4 गुना, ठीक है। और 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? ये 16 के हो जाएंगे, ये 46 की हो जाएंगे। तो इसको कैसे इक्वल करेंगे? 46 इक्वल टू 6 वर्ष बाद पिता के आयु 2.5 गुना, यानी 5/2 इंटू 16 -6, 8, 46 है, प्लस 46 हो गया, जिनका उत्तर सही है। हम कहाँ गलती किए हैं ये देखना है। इनका उत्तर सही है, ये सही आ रहा है। हम पढ़ने में कहीं गलती कर रहे हैं। 4 गुना अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है। यहाँ तो सही है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु, 6 वर्ष बाद x+6 हो जाएगी, और x+6 हो जाएगी, ये सही है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, यानी 4x+6, ये क्या होगा? 2.5 गुना 5/2 x+6, प्लस 6 हो जाएगी। तो ये 4x+6 ये भी है, तो 5/2, 2.5 गुना, कोई और शब्द है? 2.5 गुना, 2.5 यही होता है, x+15+6, ये 4x -5/2x, this will be equal to 15+6+6। यही कहीं गलती हुआ है। ये गलती है। +6 हम 2 बार एक ही बार लिख दिए थे। -6, सॉरी, जब ये इधर से जाएगा तो माइनस होगा, ये खत्म हो जाए 15 आ जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। करके देखिएगा, इक्वल टू 15,
x इज इक्वल टू 15 इंटू 2/3, ये आया 10 वर्ष। वो सही है। हम लोगों ने क्या गलती की थी, ये ट्रेस करिए। गलती ये की थी, ये 6 एक ही बार लिख दिया था। तो ये हमारा उत्तर हुआ। यही गलतियां आप भी करते हो, इसको कम करो, ध्यान रखिए, इसको करिए। अकुरेसी लानी है, लेकिन क्विक लानी है। मैं इससे अलग नहीं जाऊंगा। इसकी 10 वर्ष हो गई। पुत्र की आयु, उत्तर इसी में चाहे लिख सकते हो, या यहां आप लिख सकते हो। पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। हम कॉलम एक ही बनाए तो बेटर रहेगा। आज 6 स्टेटिस्टिक्स में जब जाओगे, आप जा ही रहे हैं, तो आपको ये सब बनाना आसान हो जाएगा। ये 10 वर्ष हो जाएगी। ये अच्छी वैल्यू 10 लिख ली, 10 वर्ष। अब पिता की 40 वर्ष, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब कम लिखना पड़े, ये कोशिश है। और ध्यान से, मतलब हम पढ़े भी। मतलब जैसे मैंने यही ट्रांसफर किए और उधर लिखे नहीं, ऑलरेडी 6 था, उसी को हमने मान लिया। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। आयत है ये आयत है। कह रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई x ले लिया और लंबाई जो है x+5 हो जाएगी। ये 6 नंबर है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये सेंटीमीटर की बात इन्होंने कहा, आप भी कह दीजिए। यदि उसका परिमाप 26 हो, परिमाप माने चारों तरफ चलने का, तो परिमाप क्या आया? परिमाप की परिभाषा वो आपको याद होगी। आप लंबाई प्लस लंबाई ऐसे करते हो, या एक और फॉर्मूला लिखते हो, 2 × L+B, लेंथ प्लस ब्रेथ। आप ऐसे भी करके देख सकते हो। ये 2 लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इक्वल टू ब्रेथ है। तो ये x+5 प्लस x, 2x+5 है। इसका मतलब हुआ 4x+10। ऐसे करके देखिए, x+5, फिर x प्लस जुड़ते जाएंगे। यहां से यहां गए, यहां शुरू किए, फिर x, फिर वहां आ गए x+5, फिर यहां आ गए x। जोड़िए, देखिए कितना हुआ, 4x+10, यही तो हुआ। यही हमारा यहाँ फार्मूला है, इसी से करके किया हमने। या इसी को, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, इसलिए 2 कर दिया। ये उसका परिमाप हुआ। और इसी को कह रहे हैं कि ये कितना है, 26 सेंटीमीटर है। 4x+10 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब बाद में लगा लीजिएगा। 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 10, लिख भी दीजिए चाहे, वैसे आप कम करिए। ये 16, x इज इक्वल टू 16/4, दैट इज 4 सेंटीमीटर भी कह सकते हो।
ये 4 सेंटीमीटर है। अब आप रख के देखिए, ये 4 है और ये 4 + 5 है, ये 9 है, और ये 4 है, ये भी 9 हुआ, ये भी 4 हुआ। जोड़िए, 9 + 4 13 + 9, 9 + 4 13 + 9 19 + 9 + 4 13, 13 + 9 21, 21 + 22, 9 + 9 18। क्या हो रहा है? 9 + 4 13, 13 + 9 22 + 4 26। ये गलतियां 26, ये हम सही है। आप इन्होंने पूछा क्या था? लंबाई, उसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो लंबाई हो गई 9 किलोमीटर। 9 लंबाई, L बराबर 9 सेंटीमीटर। L बराबर 9 सेंटीमीटर आया होगा आंसर। देख लेते हैं। 9 सेंटीमीटर। 7 एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x + 1 है। समानांतर चतुर्भुज ऐसे भी हो सकता है, ये कि एक भुजा 2x - 1 सेंटीमीटर है और सामने की भुजा 4x। एक भुजा, आप ये लिखा 2x - 1 है और इस सामने की भुजा 4x - 6 है। 4x - 6 है, टेढ़ा बना होता है। भुजा की माप बताइए। ये समानांतर भुजा बराबर होती हैं। चतुर्भुज की समानांतर की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन बराबर होती हैं। तो 4x - 6 = 2x - 1। 4x - 2x = ये इधर गया प्लस हुआ 6 - 1, ये हुआ 2x = 5, x = 2.5। कहाँ से गलती तो नहीं हो रही फिर? आज गलतियां बहुत हो रही हैं। कौन सा नंबर है ये? 7। 4 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या पूछ रहे हैं ये? एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x - 1 सेंटीमीटर है और सामने की भुजा 4x - सेंटीमीटर। भुजा की माप बताइए। हम लोग x लेकर संतोष कर गए। भुजा की माप है, भुजा बराबर 2x - 1, 2 × 2.5 - 1, ये हो गया 5 - 1 = 4 सेंटीमीटर। अब देखें, 4 सेंटीमीटर सही है। हम भुजा x की वैल्यू निकाल के संतुष्ट हो गए, जबकि मुझे x की भुजा पर जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके एक्चुअलिटी पर कर रहा हूँ एकदम, ये नहीं कि पहले पढ़ के याद करके फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। हमें रहना है, एक्चुअलिटी पर रहना है। एक महिला साइकिल से
4x दूरी है, दूरी दिया 4x, दूरी बराबर 4x प्लस 1 किलोमीटर। पांच घंटे में तय करती है। समय दिया 5 घंटा, घंटे ऐसे लिख दीजिए घंटा। उसकी चाल, यदि उसकी चाल चाल जो है वो बराबर x-2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो हमें ये वैल्यू निकालना है इसकी। अब देखिए चाल उसकी ये है, समय ये है, तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर 5 या चाल इंटू समय, इतने समय में चल रही, इतने चाल से चलिए आप 5 किलोमीटर पर किलोमीटर चलते हो और 3 घंटे में कितना चलोगे? 15 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दोगे, चाल इंटू समय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? 5x -2। ये दिया हुआ है, -2 नहीं है, यही मैं गलती करता हूं, -10 होगा, 5x -10। और ये दूरी दिया है, हमने ऐसे निकाला 5x -10, ये दूरी ऑलरेडी दिया है 4x प्लस 1। ये दूरी x के वैल्यूज में दी गई है, इसलिए डिफरेंट लग रही है। 5x -4x हम इधर ले आए क्योंकि ये बड़ा लग रहा था, और ये 1 + 10 हो गया, ये हुआ x की वैल्यू निकली 12, ना ये 10 था, x की वैल्यू 11 आई, x की वैल्यू 11 आई। तो दूरी कितनी हुई? दूरी बराबर 4x प्लस 1, तो x है 4 इंटू 11 प्लस 1, ये 44 प्लस 1 इज इक्वल टू 45। गलत लग रहा है, हो सकता है 45 किलोमीटर, ये किलो मीटर। आज कुछ बात समझ नहीं आ रही, कुछ गलतियां हो रही, क्यों हो रही है इसको समझेंगे हम लोग। 45 किलोमीटर सही दिया है इन्होंने, हमारा उत्तर सही है। डरने लगा, देखिए डर भी बड़ा खराब करती है, इसलिए आप कभी डरिएगा नहीं। ठीक है, जो होगा होगा, करते रहिए धड़ल्ले से, लेकिन जांच बूझ के करिए, तब सही से समझते हुए। फिर चलिए 9वां अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़की 2.5 घंटे में, समय क्या दिया इन्होंने? बराबर 2.5, 2 ये दिया इन्होंने, ये घंटा, आवर्स, आप घंटा कहिए, बराबर यही कर दिया 5/2 घंटा, ऐसे भी लिख देते हैं लोग। दूसरा दिया इन्होंने 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, दूरी भी दे दिया, दूरी 20 किलोमीटर। आप लोग हमें लिखना भी हिंदी सिखा देते हो, किलोमीटर यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से साइकिल द्वारा तय की तो उसके द्वारा पैदल की गई दूरी। उसने पैदल चल करके कुछ दूरी पैदल किया 5 घंटे में, और कुछ दूरी उसने से दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो हम कह रहे हैं जो पैदल की पैदल यात्रा हमने मान लिया x किलोमीटर है, तो साइकिल की यात्रा कितनी होगी? साइकिल की यात्रा साइकिल की यात्रा ये 20 से हमने x घटा दिया, ये घटा दिया हमने। एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल की, और चाल पैदल यात्रा x किलोमीटर और चाल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा लिया, और कुछ दूरी चलकर और शेष दूरी 10 किलोमीटर, कुछ को हमने x मान लिया, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम शुरू करते हैं। एक तो दूरी ये 20 हमने यूज कर लिया, और x किलोमीटर चाल के 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे में ये यहां शुरू करिए, समय कितना लगा होगा? x किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चली, तो समय उसका लगा यहाँ पैदल समय, ये लगा x बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, x बटे 5 घंटा, और इनका 10 किलोमीटर, इनका समय कितना लगा? इनका समय लगा 20 माइनस x बटे 10 किलोमीटर, 10 घंटा लगा इनका। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इतना घंटा आना चाहिए, हमने जोड़ दिया x/5 प्लस 20 माइनस x/10, ये घंटा होना चाहिए 5/2, 5/2 घंटा होगा। ये घंटा घंटा हमने जोड़ दिया। इसके देखिए मैंने सबका एलसीएम ले लिया, यहाँ इनका भी ले लिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इनका 10 ले लिया, इनका भी 10 ले लिया, ये 2x हो गया, 5 2 जा 10 और 2 इंटू x 2x प्लस एज इट इज आ गया ये 20 माइनस x 20 माइनस x हो गया इक्वल टू 25 आ गया, 2 5 जा 5 25। अब हम क्यों 10 को इधर ले गए, पहले इसको हमने x जोड़ लेते हैं, तो x हो गया ये 2x माइनस x, तो x हो गया x
प्लस 20 आया अपॉन 10 इज इक्वल टू 25 अपॉन 10। अब x की वैल्यू हमें निकालना है। 10 को हम उधर ले गए पहले, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू, जब हम इधर ले गए, देखिए 25 अपॉन 10 इंटू 10, ये कट गया, इसीलिए हमने एलसीएम लिया था। ये 25 x इज इक्वल टू, नहीं कहीं गलती है, क्या हो रहा है आज मुझे। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। ट्वेंटी फाइव गलती हो रही, चलिए इसको आप छोड़िए, हम आते हैं अभी। हम लगता है मैं ही थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ बात गड़बड़ हुई है। सिक्स का 9, नहीं 5 किलोमीटर सही कह रहा है, तो ये तो हम सही है, पता नहीं क्यों डर रहे थे। 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये एक्स डिस्टेंस हमारी, ओफो, हम एक्स तो उससे चली है, ये एक्स पैदल चली है, तो एक्स 5 किलोमीटर, हम उससे डर रहे थे, मोटरसाइकिल से स्पीड हम सोच रहे थे किलोमीटर। ये सही है, निकालना समझ रहे हैं ना। पैदल उसने कुछ पैदल चला और कुछ दूरी, कुल इतने घंटे वो चली, इतना किलोमीटर चली, हमने लिख लिया। अब पैदल की यात्रा कुछ लिखा, उसको यक्स लिख दिया मैंने। यक्स की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यक्स समय में, यक्स किलोमीटर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो यक्स किलोमीटर का हमने उस दूरी को 5 से डिवाइड कर दिया, तो इतना घंटा आ गया। और साइकिल से 20, साइकिल से जब यक्स चल चुकी तो 20 माइनस यक्स रह जाए, कुल 20 था, इतना ही लगी। चाल 10 किलोमीटर की रही, तो दूरी को चाल से डिवाइड किया तो घंटा आ गया। इस घंटे घंटे को जोड़ दिया हमने, तो ये घंटा आ गया। और इस घंटे को सॉल्व किया तो ये x इक्वल टू 5 किलोमीटर आ गया। यानी पैदल यात्रा की चाल, पैदल यात्रा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत तेज चला उसने। आज मैं सामने रख के पढ़ा रहा हूँ, लगता है आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर पढ़ा दूंगा। अब ये मैंने काटा था, इसका मतलब मैं डरा हूँ बहुत ज्यादा, और डरना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर डरा तो कुछ नहीं भरा, डरा तो नहीं भरा।
9, 10, 11, 12 रह गया है, इसको फिर करते हैं। बस इस समय इतना ही, फिर मिलते हैं, क्योंकि मैं लग रहा है कि डरा हुआ हूं। और जब डरे या थके तो मैथमेटिक्स मत करिए, नहीं तो गलत होगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब थके हो तब भी मैथमेटिक्स मत करिए, और डरे हो तो भी मैथमेटिक्स नहीं। डरे हो तो करिए, लेकिन गलत बहुत होगा। डरिए मत, डरिए मत, और थके हो तो करिए मत। ये बात ठीक आई। आप लोग करिए, समय से करिए, ढेर सारा करिए, लेकिन थक जाए तो ना करें। मैं कई बार ये कह चुका हूं, थकने में मत करिए, और थकिए मत जल्दी।